Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine and safe at your places. So, welcome to the next session. This is your Hindi session, and the book name is Hands on Hindi. Fine? Is it clear to you all? All right. So, now, children, what we are going to do, please take out your books, and we were discussing about संज्ञा. हम क्या पढ़ रहे थे? संज्ञा के बारे में. और आप सबको पता है संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या पशु पक्षी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. ठीक है? या कोई भाव व्यक्त कर रहा हो अपने, उसे हम संज्ञा कहते हैं. इज इट क्लियर टू यू ऑल? नाउ ओपन योर बुक्स एंड come to the page number 9. Today we will do page number 9. Okay? 9 and 10. Fine? All right. Now focus on the books. I'm looking at you and let's start reading. संज्ञा. कहानी पढ़िए और संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए. क्या है मॉड्यूल 2? ईमानदारी का फल. ईमानदारी का फल मतलब जो सच होते हैं, जो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी चीटिंग नहीं करते, ईमानदार होते हैं, वो ऑनेस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको बहुत भगवान अच्छा फल देते हैं. चलो लेट्स रीड दिस. अभी इस कहानी को हम पढ़ते हैं. बहुत ध्यान से पढ़ना. और आपने क्या करना है, कहानी पढ़नी है और इसमें से जो जो शब्द संज्ञा है उनको अंडरलाइन करना है. ठीक है? जैसे ये करोड़ीमल शब्द अंडरलाइन है. ठीक है? ओके. सेठ करोड़ीमल प्रतिदिन सुबह सैर करने जाते थे. लखनऊ शहर में ही उनका आम का एक बहुत बड़ा बाग था. एक सुबह जब वह सैर करने जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक गरीब दुखी बालक मिला. कौन मिला रास्ते में उन्हें? एक गरीब, और वो बहुत दुखी था. सेठ ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? और तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम इतने दुखी क्यों हो? Why are you so sad? उसने बताया, मेरा नाम राहुल है. क्या था लड़के का नाम? राहुल. मेरा घर चौक पे है. मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ. पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं स्कूल नहीं जा सकता. वो बहुत गरीब है बालक, और लेकिन वो पढ़ाई करना चाहता है, बट पढ़ क्यों नहीं पा रहा, स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं. सी चिल्ड्रेन, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनके माता पिता पढ़ा नहीं पाते. ठीक है? बट आप कितने लकी हो कि आपके पेरेंट्स आपका इतना ध्यान रखते हैं, आपको इतनी अच्छे से अच्छे स्कूल में डाला हुआ है और पढ़ाई भी अच्छे से करवा रहे हैं. सो इट्स योर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड ओबे योर पेरेंट्स. और अच्छे से पढ़ना, ये आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है, ताकि आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सको. ठीक है? ओके, विल यू रिमेम्बर माई वर्ड्स? सेठ को उस पर दया आ गई. सेठ को बहुत बुरा लगा कि ये बच्चा पढ़ना चाहता है और इसके पास पैसे नहीं हैं. उन्होंने अपने आम के बाग में उसे काम दे दिया. उसको अपने आम के बागों में उसको नौकरी दे दी. ठीक है? राहुल बहुत खुश हो गया. उसने यह बात अपनी बहन रजनी और भाई रोहित को भी बताई. कौन था? उसकी बहन का नाम था क्या था? रजनी, और भाई का नाम रोहित. उसने फटाफट से ये बात बताई उन दोनों को. एक दिन सेठ करोड़ीमल बाग में आए. उन्होंने राहुल से कहा, हमारे लिए कुछ मीठे आम खाने के लिए लाओ. क्या बोला राहुल को? कि कुछ मीठे आम हमें खाने के लिए हमारे लिए लेके आओ. राहुल एक टोकरी भर आम ले आया, पर सारे आम
खट्टे निकले। सेठ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राहुल को डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें मीठे आम लाने को कहा था, पर तुम तो सारे खट्टे आम ले आए। उसको डांट पिट गई। उसने मीठे आम मंगवाए और राहुल सारे खट्टे आम ले आया। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। राहुल ने डरते डरते कहा, सर मुझे नहीं पता कि कौन से आम खट्टे हैं और कौन से मीठे, कि कौन सा आम खट्टा है और कौन सा मीठा है। सेठ ने कहा, इतने दिनों से तुम बाग की रखवाली कर रहे हो और तुम्हें यही नहीं पता। क्या गुस्सा आया उनको कि वो कह रहा है कि राहुल को कि इतने दिनों से तुम रखवाली कर रहे हो खेत की और तुम्हें यही नहीं पता कि कौन सा आम खट्टा है और कौन सा मीठा। फिर क्या हुआ? क्या तुमने कोई आम चखा नहीं? क्या पूछा राहुल से सेठ ने कि तुमने कोई आम खा के नहीं देखा? राहुल बोला, नहीं सर, मेरा काम रखवाली करना है, आम खाना नहीं। देखो कितनी अच्छी बात बोली राहुल ने। राहुल ने बोला कि आपने मुझे आम की खेतों की रखवाली के लिए रखा है, तो मैं तो रखवाली करूंगा। अगर मैं आम कैसे खा सकता हूँ? अगर आप मुझे कहते कि हाँ आप एक आम चख के देखो कि कौन सा मीठा, तो खाता। देखो कितना ईमानदार बच्चा है ये। यह सुनकर सेठ करोड़ीमल बहुत प्रसन्न हुए। उनको बहुत अच्छा लगा कि ये लड़का तो बहुत ईमानदार है। उन्होंने राहुल की ईमानदारी के लिए उसकी प्रशंसा करी, उसको वेरी गुड बोला और उसकी पढ़ाई का भी प्रबंध कर दिया। और फिर उसको उसको पढ़ने के लिए भी उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी उन्होंने। ईमानदारी, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, तो हमारे को हमेशा उसका फल अच्छा मिलता है। ठीक है। नाउ चिल्ड्रेन, यू हैव टू लर्न ऑल द शब्दत। आपने सारे शब्दत याद करने हैं। इस बार कोई भी शब्दत मिस नहीं करना है। ओके, यू हैव टू लर्न दीज। ओके, सो लेट्स रीड। बाग, बगीचा। बाग क्या होता है? गार्डन को बोलते हैं। बगीचा, जो जैसे उनका आम का बगीचा था, ठीक है, जहां पे सिर्फ आम आम के ही पेड़ थे। सैर, सैर मतलब घूमना, वॉक करते हैं ना हम, मॉर्निंग वॉक। रखवाली, रखवाली मतलब देखभाल करना। प्रसन्न, ये सबको पता है, प्रसन्न मतलब खुश होना। प्रशंसा मतलब किसी की तारीफ करना। ठीक है। ओके, नाउ सी, ऊपर से पढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रतिदिन सुबह सैर करना क्यों जरूरी है? सेहत के लिए या घूमने के लिए? सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक करनी बहुत जरूरी है। लखनऊ किस प्रदेश की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश की? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है। आम किस मौसम में होता है? जाड़े में या गर्मी में? गर्मियों में। अब आम आ गए ना, हम सब मैंगो शेक पीते हैं, राइट? ओके, सही उत्तर पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। पेड़ प्रदूषण से बचाते हैं, यस, जितने भी ट्रीज हम ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। पेड़ों से अशुद्ध वायु मिलती है, नो, शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण होता है। शुद्ध अशुद्ध मतलब साफ, ठीक है, गंदा नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता। पेड़ों से लकड़ी मिलती है, यस मिलती है। पेड़ों को काटना सही है? शुड वी कट ट्रीज? नो, वेरी बैड, वी शुड नेवर कट ट्रीज। ओके, ऑल राइट, नाउ कम टू द बिलो पार्ट। अब आप ये वाली प्रश्न उत्तर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। आप सबको नोटबुक्स मिल गई हैं, तो अब आपने जो नोटबुक का वर्क है, प्रॉपर डेट डाल के उस नोटबुक में ही काम करना है। फाइन, ओके, सो राइट द डेट ऑन द टॉप। ओके, व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 26/4/2021 एंड राइट ऑन द टॉप आपने सबसे ऊपर क्या लिखना है? क्या लिखना है? ईमानदारी, है ना? क्या था इसका टॉपिक का नाम? सी। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ईमानदारी का फल।
ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दो पेज नंबर 9 एंड 10 ऐसे करके, ठीक है। फाइन, इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी, और उसके बाद आपने ये प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फर्स्ट, सुबह सैर करने से क्या फायदा होता है? सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है। आप कोई भी आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैम ने बताया है वो ही लिखना है। जो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, जो जिसका आंसर्स बहुत वेरी करते हैं, आप वो अपने आप दे सकते हो। बाकी जो कहानी से रिलेटेड है वो आपने इसी कहानी के हिसाब से लिखना है। प्रश्न 2, रास्ते में उन्हें कौन मिला? उससे उन्होंने क्या पूछा? रास्ते में सेठ को राहुल मिला, उससे उन्होंने पूछा, या आप लिख सकते हो रास्ते में सेठ को एक गरीब बालक मिला, ठीक है। उससे उन्होंने पूछा कि आप, क्या पूछा था, कौन बताएगा? उससे सेठ ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। प्रश्न 3, राहुल के भाई और बहन का क्या नाम है? राहुल के भाई का नाम रोहित था और राहुल की बहन का नाम क्या था? किसको याद है? लेट अस जस्ट चेक वेदर इट्स राइट। राहुल की, ओके जस्ट वेट, हाँ, तो राहुल बहुत खुश था ना। राहुल की बहन का नाम रजनी था और राहुल के भाई का नाम क्या था? रोहित। फाइन, ओके, नाउ अगेन टर्न योर पेज। सी, प्रश्न 4, जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या करते हैं? अब आपने बताना है ये खुद से। यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स कि आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो। बहुत ईमानदारी से आंसर लिखना है, ओके। चाहे आपको गुस्सा आता है, आप कुछ भी करते हो, डोंट वरी, बट आई वांट करेक्ट आंसर्स। नंबर 5, प्रश्न 5 क्या है? राहुल की किस बात से सेठ प्रसन्न हो गए? राहुल की ईमानदारी से सेठ प्रसन्न हो गए, ठीक है। कि राहुल ने, क्योंकि राहुल को खेत की रखवाली के लिए रखा गया था और उसने कोई भी आम चख कर नहीं देखा था, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो यू ऑल हैव टू डू दिस। फाइन, ये आपने सब करना है। क्या करना है ये सब? ये आपने सारी चीजें इसको कॉपी में लिखनी है अपनी नोटबुक में। इज इट क्लियर टू यू ऑल? फाइन, सो क्विकली राइट योर डायरीज। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्या पढ़ा था? आज हमने एक कहानी पढ़ी है जो कि ईमानदारी का फल बता रही है कि ईमानदारी कितनी अच्छी चीज होती है। टू बी ऑनेस्ट इज वेरी गुड, ओके। यू शुड नेवर लाई, यू शुड नेवर डू बैड थिंग्स। वट एवर इज गिवन टू यू, कोई भी टास्क आपको दिया जाता है आपको उसे पूरा करना चाहिए और वो भी ईमानदारी से, ओके। So quickly write your diaries now. Open your diaries and write the date on the top. It's 26/4/2021 and write the homework for Hindi. What you're going to write? Do page number 9 and 10. Okay. And write question answers in your notebook. Fine. Okay. So yes, finish your work and send me. Okay. And do your work on daily basis. Bye. Thank you. Stay home and stay safe.